नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 8वीं से पढ़ेंगे एक कविता जिसका शीर्षक है मेरा नया बचपन, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। इस कविता में बच्चों आप एक ऐसी माँ के तरफ से ये कविता जो है वो पढ़ेंगे या सुनेंगे, क्योंकि इस कविता के माध्यम द्वारा सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने बचपन को याद किया है। इस कविता के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से अपने बच्चे के बचपन को देखकर उनका बचपन लौट आता है। बचपन की जो शरारतें हैं, जो अटखेलियाँ हैं, वो उनको पूरी की पूरी याद आ जाती है और वो अपने बचपन को अपने बच्चे के द्वारा दोबारा जीने की कोशिश करती है। तो आपके जो पाठ में जो कविता है, उस कविता के माध्यम से हम इस कविता को समझेंगे और पढ़ेंगे। बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। तो बच्चों, ये जो बचपन है, ये जो बचपन की शरारतें हैं, ये किसी न किसी रूप में हमें हमेशा याद आती रहती है। तो बचपन की यादें, इसीलिए आप सुने होंगे, कहते हैं कि बचपन की यादें हम कभी नहीं भूल सकते हैं और बचपन की यादें सबसे अच्छी होती है, सबसे बेस्ट होती है, जो ये जो चाइल्डहुड मेमोरीज कहा जाता है। इसीलिए और इसी यादों को लेखिका कवयित्री उसी अपने बच्चे के माध्यम से जी रही है। कहते हैं कि बार बार मुझे बचपन की याद आती है और जो सबसे मस्त खुशी थी मेरी, वो बचपन की थी। चिंता रहित खेलना खाना वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भुला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। वो बचपन की मस्ती, वह बचपन में खेलना कूदना, कोई चिंता नहीं, चिंता रहित मतलब कोई चिंता नहीं होती थी। हमें ना बनाने की चिंता थी और ना कहाँ से आता है उसकी चिंता थी। और आज के समय में वो सारी चिंताएं हमें रहती है, लेकिन बचपन में आपको इन सबों की कोई चिंता नहीं रहती है। आप अपने घरों में अपनी माँ को भी देखेंगे, रोना और मचल जाना भी क्या आनंद दिखाते थे, बड़े बड़े मोती से आंसू जयमाला पहनाते थे। छोटी छोटी बातों में मचल जाना, नहीं मुझे ये चाहिए, ये मुझे ये चाहिए, और रोने लगना, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मांगना, मचल जाना, ये इनका भी एक अलग ही आनंद होता था। और छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े मोती जैसे आंसू भी बह जाते थे। मैं रोई माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया, झाड़ पोंछ कर चूम चूम कर गीले गालों को सुखा दिया। सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ कह रही हैं कि किस तरीके से जब बच्चे रोते हैं और माएँ उनको क्या करती है, उठा लेती है और जो भी शरीर में उनकी धूल रहते हैं उनको झाड़ के वो उनके गालों को चूम चूम कर उचकार कर चुप करा देती है। आजा बचपन एक बार फिर दे दे अपनी निर्मल शांति, व्याकुल व्यथा मिटाने वाली वह अपनी प्राकृत विश्रांति। अर्थात एक बार बचपन फिर आ जा तो फिर अपनी वो निर्मल शांति दे दे जो व्याकुल दुख को मिटाने वाली है। मतलब बचपन की जो यादें हैं वो आपके सारे दुख को क्या करती है, शांति दे देती है। और वह अपनी प्राकृत विश्रांति अर्थात जो वो स्वाभाविक सुख चैन है, वो हमें बचपन की यादों को क्या करता है, फिर से जीने के लिए उत्साहित कर देता है। वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, क्या फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। संताप अर्थात दुख। तो वो सवाल करती है कि वो भोली सी मधुर सरलता, वो प्यारा सा निष्पाप, मतलब उस उम्र में, बचपन में हमारे मन में कोई पाप नहीं, कोई दुख नहीं होता है, तो क्या वो सारी चीज़ें फिर आ सकती है वैसे ही वापस।
मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो ये जो बचपन की यादें हैं कवयित्री के मन में, वो सारी यादों को फिर से जब वो माँ बनी और उनकी बेटी आई, उनके घर में एक नन्ही सी परी आई, तो वो सारी यादों को उन्होंने फिर से जिया। ठीक है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। और उनकी जो छोटी सी बच्ची है वो खेल रही थी, और आप देखेंगे बच्चे मिट्टी को बचपन में खा लेते हैं, तो वैसे ही वो आती है और उनको लगता है ये खाने की ही चीज़ है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा निष्पाप होते हैं, निर्दोष होते हैं, जो उनको कुछ पता नहीं होता है, और वो अपने माँ को भी वो खिलाने के लिए आई है। और इन सारी यादों को कवयित्री ने फिर से अपनी बिटिया के माध्यम से जिया है। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह माँ काओ। यहाँ टोटली बोली का प्रयोग किया गया है। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। और उनकी बिटिया आती है और माँ को बोलती माँ खाओ, ठीक है, तो वो बोलती नहीं तुम ही खाओ। और इस तरीके से इस बचपन की जो स्थिति है, ये जो उससे उनका मन जो है बहुत प्रफुल्लित हो जाता है, अर्थात खुशियों से भर जाता है, और अपने बचपन को उन्होंने फिर से अपनी बच्ची के माध्यम से जिया है। मैं भी उसके साथ खेलती, खाती हूँ तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर आया। तो आप देखें किस तरीके से इस कविता में फिर से एक माँ अपने बच्चे के माध्यम से फिर अपने बचपन को जीती है, और क्या कहती है कि उसके साथ खेलती है, खाती है, तुतलाती भी है। आप देखेंगे बड़े भी जब बच्चे के साथ आते हैं तो बच्चे बन जाते हैं, और माँ भी उसी तरीके से अपने बच्ची की तुतलाती हुई बोली है, उसी बोली में उसको जवाब देती है। और ये बचपन की सारी जो अल्हड़ मस्ती अटखेलियाँ माँ फिर से अपने बचपन को याद करती है अपने बच्चे के माध्यम से। इसीलिए इस कविता का शीर्षक भी पूरी तरीके से सही है कि मेरा नया बचपन। तो इस कविता में आप देखिए कि एक जो कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपने बचपन को याद करती है और दोबारा उसी बचपन को अपने बच्चे के बचपन में देखती है और प्रफुल्लित हो जाती है और खुशियों से उनका मन भर जाता है। यही है इस कविता का सार। आशा करते हैं आपको ये कविता बहुत अच्छी लगेगी और आप भी अपने बचपन को अच्छे से याद कीजिएगा। धन्यवाद।